स्वागत है आपका स्पोर्ट्स यारी। आप देख रहे हैं। दो कहावतें मुझे आज बड़ी मौजू लग रही हैं और वो आपके सामने एक के बाद एक बताना चाहता हूं। पहली, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपते। इश्क यानी मोहब्बत, मुश्क यानी सुगंध, फ्रेगनेंस, छुपाए नहीं छुपती। दूसरी बात हिंदी में बड़ी प्रचलित है, झूठ के पांव नहीं होते। वो फैल तो बहुत तेजी से जाता है लेकिन अपने आप को स्थापित नहीं कर पाता है क्योंकि वो झूठ है। यही हुआ है इस मामले में। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि बड़ी अफवाहें उड़ी, बाजार ने हाथों हाथ खरीदा भी कि भाई क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है। लेकिन उन अफवाहों पर जो सफाई दी गई उस पर जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले उस क्लैरिटी पर चलते हैं जो डीवीसी यानी धनश्री वर्मा चहल ने जारी की है। बहुत लंबा पोस्ट उन्होंने लिखा है और इसको न सिर्फ महिलाओं को पढ़ना चाहिए बल्कि हर उस शख्स को पढ़ना चाहिए जिसे ऐसा लगता है कि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए वो कहीं थोड़ी देर के लिए ठहर गया है, रुक गया है, गिर गया है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है लेकिन वहां से आपको उठना कैसे है ये बड़ा दिलचस्प हो सकता है। तो अगर आप इस पूरी की पूरी पोस्ट को देखेंगे और इस पूरी की पूरी पोस्ट को पढ़ेंगे तो बहुत लंबी पोस्ट है और इसमें जो आप खास बात देखेंगे वो उन्होंने एंड में जो नोट लिखा है वो बड़ा ही दिलचस्प है। लेकिन मैं आपको ये पूरा का पूरा पोस्ट ना पढ़ाते हुए मैं आपको इसका सार बताऊंगा कि इस पूरी की पूरी पोस्ट का सार क्या था। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि इसमें अलग अलग बिंदु क्या थे जिन पर बात की जानी चाहिए, जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला अगर हम इसमें पॉइंट देखें तो उन्होंने ये कहा है, जिसमें उन्होंने शुरुआत एक तरीके से इंट्रोडक्टरी नोट है ये। पिछली बार रील शूट करते हुए उनके पैरों में चोट लग गई जिससे लिगामेंट इंजरी हो गई है। लंबे समय तक डांस ना कर पाने की बात सुनकर धनश्री बहुत ज्यादा परेशान थी, उनका आत्मविश्वास टूट गया था, लेकिन पति चहल और करीबियों के साथ के कारण ही वो पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं। स्लाइड पर चले। मैं अगर लाइफ में दोबारा डांस करना चाहती हूं तो इसके लिए मुझे सर्जरी से गुजरना पड़ेगा। धनश्री ने बताया कि यह मेरे लिए मुश्किल दौर था लेकिन इस बीच हमारे रिश्ते के बारे में कई खबरें उड़ी जिसे सुनकर मुझे दुख हुआ। इसके बाद आखिर में वो कहती हैं कि चोट और अफवाह दोनों ही घटनाओं ने मुझे मजबूत बनाया है। मैं खुद को हर हाल में अब ताकतवर महसूस कर रही हूं। मुझे यह पता चल गया है कि लोग आपके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बात करेंगे, इसे आपको अपनी मजबूती बनाना होगा। मैं आपको इससे जुड़ा एक किस्सा और सुनाता हूं। बहुत छोटा सा किस्सा है लेकिन बड़ा दिलचस्प किस्सा है। ऑस्ट्रेलिया में एक विशेष टुकड़ी, जब सेना की एक विशेष टुकड़ी चुनी जाती है तो उनसे पूछा जाता है कि आप फेल कितनी बार हुए हैं। इस टुकड़ी में, इस विशेष दल में कभी भी ऐसे लोगों को नहीं रखा जाता जो जिंदगी में प्रोफेशनली कभी फेल ना हुए हों, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ऐसे लोग बाउंस बैक नहीं कर पाएंगे टफ सिनेरियोज में या वर्स्ट केस सिनेरियोज में। जब वो पहली बार फेल होंगे तो उन्हें पता ही नहीं होगा क्योंकि फेल होने का अनुभव क्या होता है, तो आप उससे बाउंस बैक कैसे करेंगे। इसलिए उस ऑस्ट्रेलियन विशेष टुकड़ी में सिर्फ उन लोगों को रखा जाता है जो फेल होकर बाउंस बैक करना जानते हैं, जिन्होंने गिरकर उठना सीखा है, वही उस सैन्य टुकड़ी का, उस विशेष सैन्य टुकड़ी का हिस्सा बनते हैं। यह कहानी कुछ कुछ उस एक सिनेरियो की याद जरूर दिलाती है। और यहां से खास तौर पर जो आखिरी बिंदु है जिसमें उन्होंने आखिरी में छुआ है, अगर हम वो इंस्टाग्राम स्टोरी और पूरी की पूरी पोस्ट उनकी देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आखिर में उन्होंने डीवीसी नाम को अंकित किया है, यानी जिसको लेकर के बहुत ज्यादा बवाल मचा था कि भाई नाम क्यों बदल लिया, ये ऐसा क्यों है ना, ये सारी की सारी चीजें क्यों हुई। तो उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में उस बात का भी जिक्र किया है। अब इसके साथ साथ जैसा हम लगातार बता रहे थे कि अफवाहों को जब दोनों ने दूर किया था उसके बारे में भी आपको दिखा देते हैं एक बार कि किस तरीके से दोनों ने जो है ये मेंशन किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों की ही स्टोरीज आई थी जब शुरुआती तौर पर, और हमने आपको बताया भी था उस वक्त पे, शुरुआती तौर पर दोनों को लेकर के बहुत आगे, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता उन शब्दों को, जिन शब्दों का इस्तेमाल मीडिया कर रहा था उन दिन, कि भाई कहां तक पहुंच चुका है दोनों का रिश्ता, इस हद तक खराब हो चुका है कि ऐसी ऐसी चीजें भी हो सकती है। दोनों ने ये क्लैरिफाई किया था। उसके बाद यूजी चहल कल एक स्टोरी अपडेट करते हैं और उस स्टोरी के जरिए खास तौर पर ये भी पता चलता है कि हाँ, ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है या ये जो म्यूचुअल लव है ये दोनों तरफ से है। ये उनकी स्टोरी थी और इसके बाद ये वही स्टोरी है जो आप जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ये पूरी की पूरी पोस्ट पढ़ सकते हैं जो धनश्री वर्मा चहल ने लिखी है। और इसके आगे उन्होंने कमेंट भी किया है जिसकी भी खूब चर्चा हो रही है और धनश्री वर्मा चहल ने
उस पर रिप्लाई भी किया। ये भी आप देख सकते हैं जो उन्होंने लिखा है। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है माय वुमेन, और उसके बाद मसल दिखा रखी है जो उन्होंने क्रिस गेल के साथ भी एक बार दिखाई थी। हार्ट का इमोजी है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद धनश्री ने भी उस पर रिप्लाई किया है विद डबल हार्ट। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से ये पूरी की पूरी जो पोस्ट है धनश्री वर्मा चहल की, वो इस पूरे के पूरे मामले में सारी की सारी क्लैरिटी देती है। यानी यहाँ से अफवाहों का अंत होता है और चीज़ें जो हैं वो एक हैप्पी एंडिंग की तरफ, अगर ये कंट्रोवर्सी को लेकर कहूँ तो उसकी एक तरीके से वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि इस मामले पर लगातार बहस चल रही थी, सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे थे, ट्विटर पर बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी, तो उन सारी चीज़ों को एक तरीके से दरकिनार किया गया है और आज के सच को आपके सामने रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।